नए चयनित युवा अधिकारियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उनसे मेरी अपील है कि पूरा देश और समाज आपके ऊपर आँखें लगाए रखेगा। ऐसे में मैं कोई नई बात आपको नहीं बताने जा रहा, पर उन बातों का समर्थन करना चाहूँगा, जो बातें बुज़ुर्गों ने अपने अनुभव से सिद्ध की हैं। आपके हाथ में ऐसी क्षमता रहेगी कि आप सदैव बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य का सीधा पालन करा सकते हैं। पे बैक टू फैमिली, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू कंट्री, पे बैक टू ह्यूमैनिटी, इसी सिद्धांत का आधुनिक रूप है। आपसे पीड़ितों, गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बहुत उम्मीदें होंगी। आपका सम्मानजनक रुख और सहयोगात्मक तरीका उनके लिए बहुत संतोषजनक होगा। लेकिन जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें न्याय देना ही जन विश्वास पैदा करता है। जानने वालों को तो सभी न्याय दे सकते हैं। कई बार आपकी थकान, चिढ़न, क्रोध आपको पलायनवाद की तरफ खींचेंगे, परंतु ऐसे में सम्राट अशोक की बात ध्यान रखना। दो शब्द हैं, वाक संयम और आत्म परीक्षण। वाक संयम और आत्म परीक्षण आपको उत्साहित करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। राजनेता, उच्च अधिकारी, न्यायालय, मीडिया द्वारा आपको बहुत से बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया जाएगा और कभी कभी आपको लगेगा कि वह मार्गदर्शन और बेहतर हो सकता था, परंतु हम लोकतंत्र में रहते हैं। आपको बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा करते हुए नैतिक मूल्यों को बचाकर डिसेंट का सम्मान करना होगा, असहमति का सम्मान करना होगा। उचित आदेशों का पालन करना ही होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का भार उन पर भी है, अकेले आप पर ही नहीं है। उनसे मेरा मतलब राजनेता भी है, उनसे मेरा मतलब न्यायालय भी है, मीडिया भी है और हर नागरिक से भी है। उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए क्लैश की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं विजडम अप्लाई करके हल निकलेगा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ऐसा भी लगेगा कि आपको अपने लिए, परिवार के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए समय नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अपनी टीम में काम बांटिए। शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास आपकी टीम भावना को बढ़ाएगा और आपको अपने प्रोफेशन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। आपको समय की कमी नहीं खलेगी। हम जब भी कोई काम टालते हैं, टाले गए कार्य हम पर कई गुना होकर भार बनकर आते हैं। आप शिक्षित हैं, नई नई विश्व स्तरीय शिक्षा आज आप सदैव प्राप्त कर सकते हैं। नए गैजेट्स आते हैं, उनका चाहे आईपैड हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, उनका सहयोग प्राप्त करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और शिक्षित होने का मतलब यही है, ताकि आप अपने काम को, अपने समय को ठीक से बांट सकें, इस चुनौती को आप सबसे पहले पूरा कर सकें। इसी दिन के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने आपको शिक्षित किया, ज्योतिबा फुले ने आपको शिक्षित किया। जो कमज़ोर से कमज़ोर लोग हैं, अछूत हैं, चाहे सबसे गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको शिक्षित किया इसीलिए कि उन्हीं का एक दिन कल्याण हो पाए और सभी का कल्याण हो। कई बार आपको लगेगा कि सम्राट अशोक, डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलना, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना, ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पर चलना, मोटिवेशनल जो थिंकर्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उनके सिद्धांतों पर चलने में काफ़ी आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं। और इसके लिए हो सकता है आपके रिश्तेदार हंसी उड़ाएं, और इसके लिए दोस्त हो सकता है कुछ उनमें से हंसी उड़ाएंगे आपकी और आपसे दूर भागेंगे और कहेंगे कि हाँ, आप तो निश्चित रूप से किसी मिशन के आदमी हैं, आप जनता के बीच ज़्यादा लोकप्रिय होना चाहते हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन जो रास्ता है जनता के कल्याण का, सम्राट अशोक का रास्ता, संविधान का रास्ता, डॉक्टर अम्बेडकर का बताया रास्ता, ज्योतिबा फुले का बताया रास्ता, और निश्चित रूप से महामानव कबीर की बात याद आती है कि ये आसान काम नहीं है, इसमें शीश उतारना पड़ता है। और इसका ऐसा नहीं है कि इसमें आपको संतोष की प्राप्ति ना होती है, संतोष की प्राप्ति होगी। इस पर चलकर सज़ा पाने में भी आपको आनंद का एहसास आएगा। कई बार लगेगा कि आपको हटा दिया गया, ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग हो गया, अच्छी जगह ख़राब जगह, आप अपने आप परिभाषित करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कर्तव्यपरायणता के रास्ते पर चलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। इसी से भारत मजबूत होगा
भारतीय समाज मजबूत होगा, परिपक्व होगा। सभ्य सत्ता सुखी होंतु और लोकानुकंपाए का दर्शन क्रियान्वित होगा। इस देश में बहुत से वाद और विवाद जैसे सांप्रदायवाद, सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद, पुरुष प्रधानता आदि अड़चन बनकर आएंगे। शक्ति से अहंकार का नहीं, जो आपको पावर मिली है वो आपकी व्यक्तिगत नहीं है, इससे आपको अहंकार नहीं करना। कल्याण और सेवा का भाव आना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर का और सर्विस का भाव आना चाहिए। सम्राट अशोक, अकबर, लॉर्ड रिपन, शाहू जी महाराज, राजा राम मोहन राय, उन सब की यही भावना थी, इसीलिए भारत का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, शांति, नैतिकता और कमज़ोर वर्गों के कल्याण जैसे मूल्य आपको सदैव राह दिखाएंगे, आपकी थकान उतारेंगे और ऐसा आनंद देंगे जो आपके जीवन को भी सुखी और सफल और संपन्न बनाएगा। तब मित्र ही नहीं, शत्रु भी आप पर गर्व करेंगे। और अधिक मेहनत, और अधिक अच्छाई, और अधिक लगन, और अधिक त्याग आपको संघर्षशील रखेगा। और यही संघर्ष इतिहास बनाता है। आराम का जिक्र, खाने पीने का जिक्र, इन सब का जिक्र किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स का होता है। सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण है मुख्य उद्देश्य के लिए जो आपका टारगेट है और जनहित, उसके लिए आप कितना संघर्ष करते हैं, वो महत्वपूर्ण है और वही आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, वही आपकी पहचान बनाएगा। धन्यवाद।